मैंने तो वो क्षण देखे अटल जी के साथ में। आदरणीय शिव कुमार जी उनके निजी सहायक थे, मूछ पे ताव लगाकर चलते थे तो उससे लोग डर जाते थे। अचानक एक दिन मुझे कहते हैं, दिनेश जी आपको गोपालदास नीरज को लेके आना, नीरज जी कवि को। मेरी एम्बेसडर गाड़ी थी यूएसए 7793, तो मैं लेकर उसको, जो भाजपा को पिताजी ने दिया था कार्य, माननीय कल्याण सिंह जी और राम प्रकाश गुप्ता जी को उन्होंने एम्बेसडर गाड़ी लेकर कार्यालय के लिए दी थी। तो वो जब पुरानी हो गई तो उन्होंने पार्टी कार्यालय ने दे दी थी, तो उसी से गाड़ी में लेकर गया। एक हजरतगंज के पास में एक मोहल्ले में जब मैं पहुंचा तो कोई था नहीं। तो मैंने कहा शिव कुमार जी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। उन्होंने फिर हिदायत दी थी मुझे कि देखो भाई, नेतागिरी मत करना, किसी को भी ना साथ में लाना, ना किसी को बताना कि आप यहाँ आए हो। जब मैं पहुंचता हूँ नीरज जी भी मुझसे कहते आखिर मुझे कहाँ ले चल रहे हो। मैंने कहा आप जहाँ चल रहे हैं ना आपको पता ना मुझे पता। अभी आदरणीय शिव कुमार जी मिलने वाले हैं। तो उनका गणेश जी, शिव कुमार मतलब शिव शंकर भगवान और कुमार मतलब उनके बेटे, उनका गणेश जी गोपाल दास नीरज जी ने। तो मैंने कहा हाँ गणेश जी। तो हम लोग जब पहुंचे देखा अटल जी बैठे एकदम आराम की मुद्रा में, और उनके पास में एक शर्मा जी थे, मैं उनका नाम पूरा इसमें भूल रहा हूँ, उनके बहुत निकट के थे, उनके रचनाओं को लिपिबद्ध करते थे शर्मा जी, वो बैठे थे। और शिव कुमार जी व्यवस्था देख रहे थे, कोई अंदर ना आए, कोई क्या होगा, चाय जिसको पीनी एक बार पी लो, जिसको करना पी लो। नीरज जी से कहा नीरज जी 1 से 1.5 घंटे की सीटिंग करनी है, आपको जो खाना वाना हो वो अब बैठ जाओ। नीरज जी ने 10-15 मिनट लिए और फिर गुनगुनाते हुए निकल के आए। एक तरफ अटल जी, एक तरफ नीरज जी, थोड़ी दूर पर मुझे भी कापी और पेन लेके बैठाला गया, लेकिन उनकी लिपि को नोट कर रहे थे आदरणीय शर्मा जी। अटल जी एक कविता कहते थे एक भी प्रसंग पे, तो नीरज जी तुरंत नई कविता को बनाकर उस पर एक नई कविता बोल देते थे। फिर दूसरा प्रसंग नीरज जी बोले तो अटल जी एक कविता वहीं बनाते थे और वहीं बोल देते थे। 2 कवियों का काव्य प्रवाह का अद्भुत दर्शन करने का सौभाग्य मुझे लगभग 1 घंटा 30 मिनट या उससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ रहा होगा, 1.5 घंटा से कम तो नहीं रहा होगा। और लग रहा था कि ये कभी ना रुकने वाला संकल्प है, कोई टेप नहीं हो रहा था, कोई वो नहीं हो रहा था, लेकिन बौद्धिक क्षमता का दर्शन ये कोई ऋषि मुनियों के शास्त्रार्थ से कम नहीं था।